जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास ले सकते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वनाम का भेद नहीं है। आपको बताना है सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। गुणवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम। तो आप लोगों ने ये गुणवाचक सर्वनाम कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। गुणवाचक जो है ये विशेषण का भेद है, ना कि सर्वनाम का। अगर आपसे सर्वनाम के भेद पूछे जाए, कितने भेद होते हैं, तो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। और अगर आपसे कुल भेद पूछा जाए, सर्वनाम के कुल भेद पूछा जाएगा, तो आप लोग कितने बताएंगे? 11। ये चीज आप याद रखेंगे। नॉर्मल सर्वनाम का भेद 6 हो जाएंगे, कुल सर्वनाम के भेद 11 हो जाएंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, मेरा घर मेरे विद्यालय के पास ही है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर जो आपको बताना है पास का, पास जो है आपका रेखांकित शब्द है, इसी का पर्यायवाची शब्द बताना है कौन सा नहीं है। देखिए, पास को हम लोग निकट भी बोलते हैं, समीप को भी पास बोलते हैं, है ना। और एक होता है सन्निकट, यानी कि निकट। तो ये सारे ही पास के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि दूर आपका पास का पर्यायवाची नहीं होगा। दूर तो यानी कि दूर, पास हो गया, समीप हो गया, निकट हो गया, सन्निकट हो गया, ये समान अर्थ दे रहे हैं, एक ही बात है, लेकिन दूर तो बहुत दूर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्वत के पीछे वह भाग जहां सूर्यास्त होता है क्या कहलाता है। पर्वत के पीछे वाला भाग है जहां पर सूर्यास्त होता है, उसे क्या कहते हैं? उदयांचल कहते हैं, अस्ताचल कहते हैं, गंगोत्री या फिर यमुनोत्री। तो देखिए, उदयांचल किसे कहते हैं? जहां पर सूर्य का उदय हो, है क्या? सूर्य का उदय, तो क्या हो गया? उदयांचल हो गया। अस्ताचल, जहां पर अस्त होता है, सूर्य अस्त होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा जी का उद्गम होता है, गंगा नदी का। और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। जो हिंदी के शब्द होते हैं, इनका लिंग निर्धारण किसके आधार पर करेंगे? कैसे पता चलेगा कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है? क्या सर्वनाम से पता चलेगा? सर्वनाम जैसे मैं, हम, यह, वह, इससे पता चल रहा है स्त्रीलिंग पुल्लिंग? नहीं पता चल रहा है। क्रिया किसी कार्य का होना पाया जाता है, वो क्रिया होती है ना। चल रहा है, चल रही है, क्रिया। विशेषण जो विशेषता बताते हैं। संज्ञा होता है आपका, क्या संज्ञा से पता चल जाता है कि भाई ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे राम किसी का नाम है, और किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को ही तो संज्ञा कहते हैं, है ना। तो संज्ञा से आप पता लगा सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, अमरूद मीठा है, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? मीठा है, अमरूद कैसा है? मीठा है। मीठे में आपको बताना है विशेषण का प्रकार। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में तो संख्याओं का बोध होता है। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा से पहले, जिस वाक्य में संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है, वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। परिमाण विशेषण, परिमाण में क्या नापने तोलने वाली बातें आती है ना। तो मीठे को आप नाप तोल सकते हैं कि कितना किलो मीठा है या कितना मीटर मीठा है, ऐसा तो नहीं है ना।
गुणवाचक विशेषण, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। मीठा है, खट्टा है, ये क्या है, अमरूद के अंदर का गुण होता है कि अमरूद मीठा है कि खट्टा है, तो यहाँ पर होगा आपका गुणवाचक विशेषण। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, वो आपको बताना है। कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ये तो आपका सही है। दो वर्ण का जब मेल होता है और उसमें जो विकार होता है उसी को संधि कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, स्वरों के मेल से उत्पन्न। आगे देखिए, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। कि व्यंजन संधि कैसे बनती है? व्यंजन के साथ या तो फिर स्वर का मेल हो या फिर व्यंजन का मेल हो, ये सही है आपका। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहा जाता है। ये आपका आंसर गड़बड़ लग रहा है, ऑप्शन डी होगा या फिर ऑप्शन बी होगा। एक बार फिर से देखिए, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ विसर्ग नहीं मिलता है, विसर्ग के साथ कई बार स्वर भी मिलने से विसर्ग संधि बनती है, व्यंजन के मिलने से भी विसर्ग संधि बनती है। तो क्वेश्चन आपका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस समास का पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कहते हैं। क्या कहेंगे? पूर्व पद गौड़ होगा, उत्तर पद प्रधान, यानी कि पहला पद गौड़ और लास्ट वाला जो पद है वो प्रधान हो। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है? देखिए भाई, द्वंद्व समास में इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या? दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में प्रथम जो पद होता है ये संख्यावाची होता है, जैसे चौराहा हो गया, तिराहा हो गया। इसके बाद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है? कारक चिन्ह का लोप होता है, जैसे रसोई घर, यानी कि रसोई के लिए घर, तो यहाँ पर के लिए जो कारक चिन्ह है इसका लोप हो जाएगा। राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र, राजकुमार, है ना, इस तरह के उदाहरण आते हैं आपके तत्पुरुष समास में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य को चुनिए। देखिए, शुद्ध वाक्य कौन सा है आपका? मेरी सहेली का नाम पूजा है। अच्छा भाई, मेरे को घर नहीं जाना, मेरे को क्या होता है भाई? मुझे घर नहीं जाना। मुझे पसंद है घूमना फिरना, ये तो इसका पद क्रम ही गलत है। मुझे घूमना फिरना पसंद है, ऐसा होना चाहिए था। वहां पर एक मिठाई की दुकान है, एक मिठाई नहीं होता, मिठाई की एक दुकान होता है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहन आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। देखिए, आम खाता है। अब देखिए, पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है? जब एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया तुरंत प्रारंभ होती है तो वहां पर आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। द्विकर्मक क्रिया, जहां पर दो कर्म होते हैं वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया, जहां पर आपको क्वेश्चन करने पर आंसर मिले सकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्वेश्चन करने पर आंसर ना मिले अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर क्या खाता है? आम खाता है, क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भलाई में कौन सा प्रत्यय है? भलाई में आपको प्रत्यय बताना है। भलाई में आपको प्रत्यय बताना है। देखिए, ई हो जाएगा, आई हो जाएगा, भला हो जाएगा या फिर लाई हो जाएगा।
तो भलाई, देखिए एक शब्द होता है आपका, इसमें मूल शब्द क्या है, भला, है ना, भला बुरा। अब भला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, भला में आपका आई प्रत्यय लगेगा, भला में प्रत्यय लगा आपका आई, तो शब्द बन गया भलाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, कहाँ जा रहे हो। विराम चिन्ह मैंने लगाया नहीं तो आप देखकर ही पहचान जाते, इसलिए विवरण चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, अर्धविराम या फिर विस्मयादि बोधक। तो देखिए अगर आपसे विराम चिन्हों की संख्या पूछी जाए तो आप कितने बता देंगे, 20। क्लियर। पूर्ण विराम हिंदी का, इसमें से आपका जो पूर्ण विराम है ये खड़ी पाई, ये आपका हिंदी का विराम चिन्ह है, और बाकी 19 जो विराम चिन्ह हैं ये आपके अंग्रेजी भाषा के हैं। क्लियर। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पर, तुम कहाँ जा रहे हो। भाई हम आपसे पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो, तो क्या हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रश्न। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, ये वाला, कहाँ जा रहे हो, कब पढ़ाई करोगे, कब आओगे। तो ये सारे क्या हैं, प्रश्नवाचक जो हैं, इन वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। तो साथियों ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आपने आज की क्लास में कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और क्लास आपको कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताइएगा। क्लास यदि आपको पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।